Hello student, good morning to all of you. Today I am going to start the first chapter of chemistry, that is science of class 8, that is synthetic fiber and plastics. Today is your first lecture and that is first chapter. Okay, that is synthetic fiber. Synthetic fiber and प्लास्टिक्स, ये आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से है, साइंस केमिस्ट्री, साइंस लेक्चर वन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे जनरली कि सिंथेटिक फाइबर वैसे फाइबर को बोलते हैं जो कि मैनमेड फाइबर, सिंपल मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, या सिंपल इसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जा सकता है। और ये तैयार कैसे होता है? ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में तैयार होता है थ्रू द केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल करके, केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, वो नेचुरल सब्सटेंस से और केमिकल सब्सटेंस दोनों को मिलाकर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, और केमिकल ट्रीटमेंट करके ये सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो, अगर या बताना हो, कोई पूछे व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर या डिफाइन सिंथेटिक फाइबर या व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, तो क्या बोलिएगा? दैट इज मैनमेड फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, या अ फाइबर व्हिच इज मेड इन द मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, मेड थ्रू द केमिकल ट्रीटमेंट इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये आपका सिंथेटिक फाइबर का भी बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है, बहुत सारा टाइप्स है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉलीमर और मोनोमर के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये बहुत सारे, ये जो फाइबर बनते हैं बहुत सारे एक सिंगल यूनिट से नहीं बनता है, ठीक है। पॉलीमर, एक पॉलीमर वर्ड आता है, पॉलीमर, ठीक है। ये पॉलीमर एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। एक्चुअली पॉलीमर होता क्या है? पॉली, अगर इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हमको मिलेगा इसे देखने को? पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली मतलब मेनी, और मर मतलब यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट, एक एक यूनिट करके, ठीक है, मेनी यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट मिलाकर मेनी यूनिट्स, ठीक है, एंड फॉर्म दैट इज पॉलीमर, एक एक सिंगल, और सिंगल यूनिट को जो होता है, कोई भी अगर केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी अगर फाइबर, उसका सिंगल यूनिट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनो मतलब एक, मोनोमर एक यूनिट, मोनोमर, ठीक है। ये पॉलीमर और मोनोमर का बात हुई। तो ये सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर ही है, पॉलीमर, ये बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो चेन पहनते हैं, हम लोग गले में चेन पहनते हैं, नेकलेस वगैरह, या ठीक है, वो सब क्या है? वो एक तरह का एग्जांपल लिख लेते हैं, उसी तरह का अरेंजमेंट होता है, उसी तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, ये पॉलीमर, ये इस तरह से, ये आपका इस तरह से, ये बहुत सारा, या एक और एग्जांपल, ये चेन हो गया, ठीक है, बेरिंग चेन, इसी तरह ये पॉलीमर हो गया, ये एक सिंगल एक एक यूनिट, ये सिंगल एक एक यूनिट, 1 2 3
ये बहुत सारे एंड सो ऑन। इस तरह से ये बहुत सारे यूनिट मिलकर और एक क्या ये बन गया, पॉलीमर बन गया। क्या गया, पॉलीमर बन गया। क्या बन गई है, पॉलीमर, जो भी रेस्पेक्टिव फाइबर का। ठीक है, अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो जैसे हमारे घर जब बनते हैं, बिल्डिंग जो बनते हैं, उसमें जो वाल बनते हैं, वाल जोड़े जाते हैं, तो एक एक उसमें जो ब्रिक्स है वो ये क्या बोलते हैं, यूनिट का काम करता है। वो उसको एक एक सिंगल यूनिट, ठीक है, एक एक सिंगल यूनिट। ये क्या है, ये वाल हो गया। सपोज मान लीजिए ये वाल है। क्या है ये वाल। तो ये वाल जो है, ये वाल में एक एक जो ब्रिक्स है, ये एक एक सिंगल यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोल सकते हैं। क्या, मोनोमर। ठीक है, ये वाल एक एक जो ब्रिक्स से बना हुआ है और पूरा यूनिट जब मिलकर एक वाल बन गया, इसको पॉलीमर बोला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, ये सब एग्जाम्पल्स है, समझने का एक तरीका है। ठीक है, पॉलीमर और मोनोमर। ठीक है, तो ईच रिपीटिंग यूनिट या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यूनिट, टू और मोर यूनिट, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, आप बोल सकते पॉली मतलब मीनिंग बहुत सारा, मर मतलब यूनिट। ठीक है, और मोनोमर दैट इज सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर, वही मैनमेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर भी टाइप्स अब हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर, या आर्टिफिशियल फाइबर, वही चीज आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। एग्जाम्पल में रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, etc। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या कैरेक्टर्स है। इसके बाद यूजेज, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है, कैसे क्या बनता है, इससे ये सब चीज हम लोग को एक एक करके देखना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेयॉन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेयॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रेयॉन इट इज आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये क्या है, ये इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। और अभी बताएं कि आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, आपको पता है। ये कैसे बनता है, इट इज मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट made by the chemical treatment in the factories, industries, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में बनते हैं रेयॉन। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। और ये जो नेचुरल फाइबर है सिल्क, जो कि सिल्कवर्म से मिलता है, सिल्कवर्म से प्राप्त होता है, जो कि चाइना सबसे पहले इसको क्या किया था, इन्वेंशन किया था, चाइना इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन वो नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ करता था, बहुत महंगे होते थे। ठीक है, तो उतना महंगा पहनना सबके लिए बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सब लोग पैसे वाले नहीं होते हैं। ठीक है, हर अपने सोसाइटी में हर एक तरह के लोग हैं, हर एक तरह का फैमिली है। ठीक है, तो उनके लिए ही क्या किया गया, एक सब्स्टिट्यूट फाइबर को क्या किया गया, डेवलप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, खोज किया गया, जो कि रेयॉन नाम से जाना जाता है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क।
ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये कैसे आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, रेयॉन को तैयार किया जाता है। वो केमिकल सब्सटेंस एक्चुअली होता क्या है, प्लांट से ही एक केमिकल्स लिया जाता है जिसका नाम है सेलुलोज, जिसका नाम है सेलुलोज, सेलुलोज। ये सेलुलोज एक्चुअली ये ग्लूकोज का क्या है, पार्ट है, ग्लूकोज का पार्ट है, ग्लूकोज इसका रिपीटिंग यूनिट है, ग्लूकोज इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, ग्लूकोज जो कि सेलुलोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट है, छोटे यूनिट है, सिंगल यूनिट, उसी से सेलुलोज बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सेलुलोज कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ये केमिकल है, सेलुलोज क्या है, ये केमिकल है। यही केमिकल का इस्तेमाल करके, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, मानव निर्मित यानी आदमी के द्वारा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ये रेयॉन को तैयार किया जाता है, ठीक है, थ्रू वेरियस प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस का इस्तेमाल करके, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान आपको रखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, इस्तेमाल क्या है और कैरेक्टर्स क्या है इसका, रेयॉन का कैरेक्टर्स क्या है, कैसा कैरेक्टर्स था जब बनता है, तो ये कैसा एक्चुअली था। नेचुरल, जनरली नेचुरल फाइबर से ये निश्चित है कि ये थोड़ा सा सस्ता होगा, लाइट वेट का होगा, ठीक है, ये तो एकदम श्योर है, क्योंकि नेचुरल फाइबर ड्यूरेबल भी होगा, क्योंकि नेचुरल फाइबर ड्यूरेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो रेयॉन का कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इट इज लाइट वेट, सबसे पहला लाइट वेट। दूसरा, इट इज चीप, इट इज चीप, थोड़ा सस्ता होगा नेचुरल फाइबर कंपेयर में, ठीक है। इट इज ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, यानी ज्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। जैसे नेचुरल फाइबर जो सिल्कवर्म, सिल्क जो नेचुरल सिल्क है वो सिल्कवर्म से तैयार होता है, तो उसको कीड़े वगैरह खा जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। इट इज लाइट वेट, इट इज चीप, इट इज लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल, ये कैरेक्टर्स, ठीक है, सिंपल। इट इज रिंकल फ्री ऑल्सो, ये भी कैरेक्टर्स होता है। इट इज रिंकल फ्री, क्रिंकल नहीं होगा, ये रिंकल फ्री, यानी ये जैसा है वैसा। अगर इसको आप मान लीजिए फोल्ड करके रख देते हैं, पूरा एकदम उसको निचोड़ देते हैं, पूरा स्क्वीज कर देते हैं और उसको फिर करते हैं, तो ये उसमें कोई क्या होगा, फोल्ड नहीं आएगा, ये एकदम जैसा का तैसा ही रहेगा। आप जब मन तब इसको आसान से पहन सकते हैं, जब मन तब इसको आप पहन सकते हैं, इसको आयरन करने की जरूरत नहीं है, आयरनिंग करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका कुछ कैरेक्टर है रेयॉन, ठीक है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। अब यूजेस क्या है इसका भाई, ये क्या यूज में आता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर के कंपेयर में। यूजेस देख लेते हैं। अभी जस्ट बोले कि आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट इसको हम लोग क्या बोले कि आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जाना जाता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है, दैट मीन्स इससे क्या क्लॉथ्स बनेंगे, कपड़े बनेंगे। यूजेज, यूजेज देख लेते हैं, यानी इट इज यूज्ड इन मेकिंग गारमेंट्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गारमेंट्स या क्लॉथ्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा और क्या होगा, इट इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स, इट इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स, जो जमीन में बिछाए जाते हैं, ठीक है, जो फ्लोर पर बिछाए जाते हैं, फ्लोर कारपेट, ठीक है। इसके बाद इसके और क्या बनाए जाते हैं, बैंडेज वगैरह, जो घाव वगैरह हो जाती है, बाउंड वगैरह कट उठ जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब इलाज करता है फर्स्ट एड के लिए, तो जो उसमें बैंडेज बनते हैं, जो व्हाइट वाली,
को इसका बैंडेज में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बैंडेज के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद और कहां इस्तेमाल होता है इसका, कारपेट के अलावा फैब्रिक, कपड़े वगैरह बनाने में, ये सब ये आपका इस्तेमाल है, ये आर्टिफिशियल दैट इज रेयॉन का। अब आगे करेंगे नायलॉन। अब नायलॉन का पढ़ेंगे कि नायलॉन सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, और उसका यूजेस क्या है, एक एक करके सब हम लोग देखेंगे। यही सब पढ़ना आपके बुक में, ठीक है, ये सब जो बुक है अभी यही सब चीज आपको पढ़ना है, एक एक करके देख लेते हैं। नायलॉन, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन भी आपका सिंथेटिक फाइबर है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक। इट इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, और ये भी कैसे बनेगा, ये भी आपको, इट इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर ये भी है, सिंथेटिक फाइबर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, या मैनमेड फाइबर। ये जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है देन स्टील से, लोहे से, ठीक है। ये इसकी जो नायलॉन की जनरली रस्सियां वगैरह बनते हैं अक्सर, जो कपड़े वगैरह हम लोग हैंग करते हैं उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए, नायलॉन का, ठीक है। ये नायलॉन जो है ये इट इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, इसको हम सिंथेटिक, इसको भी सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर ही होता है, ठीक है। ये किसी से, ये कहाँ ये बना हुआ है, ये दो जो जगह पर इसका ये क्या हुआ था, खोज हुआ था, और ये दोनों जगहों जो होते हैं दैट इज, ये इसको अगर तोड़िएगा इस लेटर को, नायलॉन को, तो आपको पता चलेगा NY दैट इज न्यूयॉर्क, और इसको जब तोड़िएगा दैट इज लंदन। ये दोनों जगह जो है, शहर जो है, ये कहां है, ठीक है, न्यूयॉर्क दैट इज USA, ठीक है, और लंदन दैट इज UK, यूनाइटेड किंगडम। ये दो शहरों के जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर ये नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर है इसको तैयार किया था, ठीक है ना। तो ये दैट इज सिंथेटिक फाइबर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ये कैसे तैयार था, कोल, वाटर और एयर, ये इसको मिलाकर ये तैयार किया गया था। कैसे तैयार किया गया था, कोल, ठीक है, इसके बाद ये वाटर, ठीक है, और इसके बाद और एयर, ये तीनों को मिलाकर इसको क्या किया गया था, ये तैयार किया गया था। केमिकल्स भी इसके साथ मिले हुए हैं। ये कैसे मैन्युफैक्चर किया गया था, कैसे तैयार किया गया था, थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट, थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोल, ठीक है, वाटर along with एयर, ये एयर के साथ ये तीनों मिलाकर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, और ये नायलॉन को तैयार किया गया था। ये दो जगहों पर, न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है, ये दो जगहों के साइंटिस्ट जो थे ये इन्होंने बनाया था, इसको तैयार किया था नायलॉन। अब इसका हम लोग कैरेक्टर्स देख लेंगे, जो कैरेक्टर्स भी इसका उसी तरह सेम होगा, कैरेक्टर्स भी इसका सेम होगा, नायलॉन का कैरेक्टर्स। ये भी लाइट वेट का होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, लाइट वेट का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैरेक्टर्स, रेयॉन, इट इज लाइट वेट, दूसरा इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टील, कंपेयर कर लीजिए, एज कंपेयर टू स्टील से भी बहुत ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल होता है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है। इसके बाद लाइट वेट का होता है, इलास्टिक होता है,
इट इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लचीला होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल भी आप बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल, थोड़ा चमकीला होता है, लसरस होता है। आर्टिफिशियल सिल्क भी, रेयन भी लसरस होता है, वो भी कैरेक्टर्स में आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज लसरस ऑल्सो, लस्टरस। ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। ये रेयन का क्या है? कैरेक्टर्स है। दीज ऑल आर कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ रेयन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आइए, अब इसका क्या करेंगे इस्तेमाल, सॉरी नाइलॉन, दैट इज नाइलॉन। दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ नाइलॉन, ठीक है, दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ नाइलॉन, ठीक है, ये नाइलॉन का कैरेक्टर्स है। अब आगे हम लोग करेंगे यूजेज, नाइलॉन का यूजेज, नाइलॉन का यूजेज, क्या यूजेज है? यूजेज ऑफ नाइलॉन। सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, सबसे आपको कॉमन यूजेज आपको देखने को मिला नाइलॉन का। जो टूथब्रश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ब्रिस्टल होता है या उसके हैंडल्स जो होते हैं वो नाइलॉन का होता है, नाइलॉन का ही बना होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टूथब्रश, टूथब्रश, ठीक है, और कारपेट ब्रश, कारपेट साफ करने वाला जो ब्रश आता है नाइलॉन का, कारपेट ब्रश, ये सब, टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट ब्रश, ये सब आपका नाइलॉन से बनता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग रोप्स, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग रोप्स, रस्सी, नायलॉन की रस्सी बनाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग पैरासूट्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पैरासूट्स, पैरासूट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है, नायलॉन की रस्सी का, ठीक है, नायलॉन को सॉक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, सॉक्स वगैरह, मोजे, बहुत सारे इस्तेमाल है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स, ठीक है, ये सब बहुत सारा इस्तेमाल है नायलॉन का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर, ठीक है, एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर। कंघी वगैरह, टूथब्रश वगैरह, कंघी वगैरह, कॉम्ब वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर। पॉलिस्टर देख लेते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पॉलिस्टर देख लेते हैं, उसके बाद एक्रेलिक, ठीक है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल करके ये क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर, इट इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर नाम से पता है, पॉली, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, ठीक है। और ईस्टर, ईस्टर क्या है? एक यूनिट है, एक केमिकल सब्सटेंस है ईस्टर, केमिकल सब्सटेंस ईस्टर। बहुत सारे ईस्टर को जोड़कर और एक पॉलिस्टर तैयार किया गया। पॉली मतलब स्टार्टिंग में ही बताया था, पॉली मतलब मेनी, और ईस्टर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल यूनिट है, केमिकल सब्सटेंस। तो बहुत सारे ईस्टर को इस्तेमाल करके एक पॉलिस्टर तैयार किया गया है। यह भी क्या है? इट इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, इट इज ऑल्सो मैनमेड फाइबर, इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, यह भी सिंथेटिक फाइबर है। यह कैसे बनता है? पॉलिस्टर को कैसे तैयार किया जाता है? ये आपको, इसको भी केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें केमिकल्स के रूप में इस्तेमाल जो किया जाता है, ये पेट्रोलियम इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोकेमिकल जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं,
पेट्रोकेमिकल थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल द पॉलिस्टर आर मेड। ठीक है, पॉलिस्टर को हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलिस्टर की बात हुई। ठीक है, पेट्रोलियम से बनाया जाता है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल का। बहुत सारा इसमें पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल करके जो पॉलिस्टर तैयार किया है, इसमें कुछ है। ठीक है, देख लेते हैं। टेरिलीन, डेक्रोन, ठीक है, टेरिन, ये कुछ पॉलिस्टर हैं जो कि सब फेमस है। एग्जांपल्स कुछ पॉलिस्टर का: टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन, etc। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर का। पेट भी पॉलिस्टर नहीं आता है। ठीक है, पेट अक्सर देखोगे जो बॉटल्स, हम लोग जो वाटर बॉटल्स होता है, जो इस्तेमाल करते हैं वाटर बॉटल्स, ठीक है, उस पर पेट लिखा होता है और सिंबल बना होता है पेट का। ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट, इसका फुल फॉर्म पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट। ठीक है, ये पेट, ये भी पॉलिस्टर का ही ये एक प्रकार है, या प्लास्टिक भी आप बोल सकते हो। प्लास्टिक का अंश होता है इसमें। ठीक है, पॉलीथिलीन, इसको लिख देते हैं अगर नहीं समझ, पॉलीथिलीन टेरेप्थैलेट, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है, पॉलीथिलीन टेरेप्थैलेट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेट हो गया, ये पेट की बात है, यानी दैट मींस पॉलिस्टर की बात है। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर का बहुत सारे कपड़े बनते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर के कपड़े कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये भी कैरेक्टर्स भी सेम वही होगा। ठीक है, इट इज लाइट वेट, हल्के होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, रिंकल फ्री होता है। ठीक है, यही सब कैरेक्टर्स होंगे सेम। ठीक है, इसके बाद अब इसका यूजेस, इसके पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं जो कि आपको क्या है, ये आपको ठंडे वगैरह में अक्सर ये विंड चीटर जो होता है, ठंडे से बचाने के लिए उसका बहुत ज्यादा काम आता है पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह ठंडे में। लेकिन ये गर्मियों में नहीं पहना जा सकता है क्योंकि इसमें एयर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इसमें लेस एयर स्पेस होते हैं और जब आप पहनिएगा तो ये कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, ईचिंग आपको होने लगेगा। ठीक है, पसीने बहुत होने लगेंगे और आपको हवा अंदर जा पाएगा। इस कारण से ये आपको गर्मियों में ये कंफर्टेबल नहीं पहनने के लिए पॉलिस्टर के जनरली कपड़े। लेकिन ये स्विम सूट इससे बनाए जाते हैं पॉलिस्टर से। ठीक है, इसके बाद आपको, ठीक है, पैरासूट वगैरह में इस्तेमाल भी होता है पॉलिस्टर का कपड़ा का। ये सब आपको यूजेज में आ जाएंगे। ठीक है, बॉटल्स वगैरह आप देखिए, पेट का इस्तेमाल जो बॉटल्स वगैरह जो बनते हैं वो सब, ये सब चीज ध्यान रखना है पॉलिस्टर का। अब आइए एक्रेलिक दैट इज लास्ट सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक देख लेते हैं। एक्रेलिक ये भी सिंथेटिक फाइबर ही है। ये देखने में कैसा लगता है, ये जस्ट इट रिजेंबल्स लाइक अ ऊल के सब्स्टिट्यूट में इसको लाया गया है। ऊल क्या है, नेचुरल फाइबर है। कहां से प्राप्त होता है, सीप से। ठीक है, जो कि नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर। तो ऊल, अगर प्योर ऊल के कपड़े अगर बनते हैं, क्या स्वेटर वगैरह बनते हैं, ये सब बनते हैं, तो थोड़े महंगे होंगे, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, सब लोग इसको नहीं पहन सकते हैं नेचुरल फाइबर। तो इसके सब्स्टिट्यूट में एक्रेलिक बनाया गया, एक्रेलिक को तैयार किया गया। ठीक है, इट रिजेंबल्स लाइक इट इज अ सिंथेटिक, इट इज आल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इट रिजेंबल्स लाइक, ऊल की तरह ही दिखने में लगता है। ठीक है, एकदम ये सिंथेटिक फाइबर एकदम ऊल की तरह ही होगा। और क्या इसकी खासियत है, नेचुरल फाइबर जो ऊल होता है वो तो महंगा होगा, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, सब कोई नहीं अफोर्ड कर सकते। ये चीप होगा थोड़ा, इट इज चीपर देन नेचुरल ऊल, इट इज चीपर देन नेचुरल ऊल। नेचुरल ऊल की तरफ, नेचुरल से ये सस्ता होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ये बहुत ही इसका एक तरह से एडवांटेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है ये चीज। इसके बाद ये अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका थोड़ा सा कैरेक्टर्स देख लेंगे कि ये कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स देख लेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होता है इसका। सिंपल कैरेक्टर्स, सेम वही चीज है, कैरेक्टर्स भी इसका उसी तरह होगा, इसका कैरेक्टर्स भी वही होगा। क्या एक सिंथेटिक फाइबर है तो क्या होगा, तो लाइट वेट का होगा, हल्का लाइट वेट होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, ठीक है। स्वेटर्स लाइक स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब अंदर में जो पफ दिए जाते हैं वो सब चीज, ठीक है, ये यूजेज में कैरेक्टर्स लाइट वेट हल्का होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है इसका, ये चीपर होगा, थोड़ा सस्ता होगा, ठीक है। और ये वेराइटी, इट कैन बी डाइड इजीली, डाइड मतलब अलग अलग रंगीन कपड़े हम लोग इससे बना सकते हैं, आसानी से इसको कलरिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज ड्यूरेबल और ड्यूरेबल होगा, ठीक है, उस पर सेम कैरेक्टर्स। इट इज लाइट वेट, लाइट वेट होगा इसका। रिंकल फ्री ये भी होगा, ये भी रिंकल फ्री होगा, रिंकल फ्री, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स है एक्रेलिक का। इट रिजेंबल्स लाइक, ये उड़ी की तरह होता है, समझे, उड़ के सब्स्टिट्यूट में इसको लाया गया है, इसको बनाया गया, तैयार किया गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक होगा यूजेज ऑफ, हम लोग ये देख लिए हैं, ठीक है। अब यूजेज ऑफ एक्रेलिक देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग एक्रेलिक का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूजेज, एक्रेलिक का यूजेज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स या गारमेंट्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर्स, ठीक है। और क्या एक्रेलिक का इस्तेमाल हो सकता है, एक्रेलिक का जनरली स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, गारमेंट्स कपड़े। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथिंग मटेरियल्स, क्लॉथिंग मटेरियल्स की बनते, यही जनरली इस्तेमाल, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अम्ब्रेला वगैरह भी बनाए जाते हैं, ये सब चीजें इसका एक्रेलिक का, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग करेंगे तो ओवरऑल, ये तो एक एक करके हम लोग सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक करते हैं। अब ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर के एक जगह कैरेक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग देख लेंगे एक जगह, ठीक है, कैरेक्टर्स, ठीक है। वही सब कैरेक्टर्स आएगा एक जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक जगह हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर का पूरा कैरेक्टर्स इकट्ठा एक जगह देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, तो वही सब कैरेक्टर्स जो नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आप देखें, वही कैरेक्टर्स होगा सिंथेटिक फाइबर का। क्या ओवरऑल, ठीक है। इट इज लाइट वेट, लाइट वेट, और दूसरा इट इज चीप, सस्ता होगा, निश्चित नेचुरल फाइबर से सस्ता होगा, इट इज चीप, ठीक है। तीसरा इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, इट इज इजी टू वियर, इट इज इजी टू वियर, इसको आपको तुरंत आयरन कर ले, इट इज इजी टू वियर, इट इज इजी टू वियर,
मतलब आसानी से पहन सकते हैं हमको, इसको आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको बिना आयरन किए भी जब मन तब पहन सकते हैं, ये हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। ये रिंकल फ्री होता है, श्रिंक नहीं करता है, सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट रिंकल, रिंकल फ्री, इट इज रिंकल फ्री, लिख सकते हैं, इट इज रिंकल फ्री। ये सब कुछ सिंथेटिक फाइबर के, ओवरऑल सिंथेटिक फाइबर के क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द दिस चैप्टर, दैट इज अगले टॉपिक में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आगे कि हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़े थे लेक्चर 1 में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। थैंक यू।